बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर रागलाई। मैं हूं आतिफ वक्कास और आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इस लेक्चर में बात करेंगे फैराडेज लॉ की। डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा कि जब भी किसी वायर के अंदर, किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट हो और उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाती है। रीज़न उसका ये है कि उस वायर के अंदर करंट है और इस करंट की वजह से वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है जो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करती है और इसके नतीजे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है। और वो इस तरह कि उस वायर में करंट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उस पर फोर्स लगती है यानी उसको धक्का मिलता है, उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है तो इस वजह से मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है। सो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल जो है हमने प्रीवियस चैप्टर में अंडरस्टैंड कर लिया था। उसमें हमने फोर्सेस की बात की थी कि किसी करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स किस तरह लगती है और फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर उन वायर्स को मिलाकर कोई कायल बनाएं, कोई रेक्टेंगुलर कायल भी मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर फिर टार्क लगता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी वो हम प्रीवियस चैप्टर में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। उसका मैग्नीट्यूड भी आपको पता है और उस फोर्स का या उस टार्क का जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है और आपको उसकी डायरेक्शन भी मालूम है। किस तरह से कहते हैं, किस तरह से हम मालूम करते हैं, दैट इज़ यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें थंब हमारा उस फोर्स की डायरेक्शन बताता है जो उस करंट कैरिंग वायर के ऊपर वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करती है। फर्स्ट फिंगर जो है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द मिडिल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो वो आप ऑलरेडी जानते होंगे, आप भूल गए हैं तो वो लेक्चर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, तो वो आप देख सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के चैप्टर के अंदर थ्रू आउट जो है हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन की, यानी मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह जनरेट की जा सकती है। और इसका जो प्रोसीजर है सब में सेम प्रोसीजर है। बुनियादी जो चीज़ है कैसे जनरेट हो जाता है ये फैराडे ने बताया था और फैराडे ने उस इंड्यूस होने वाली ईएमएफ के मुतालिक इंफॉर्मेशन दी कि इंड्यूस्ड होने वाली उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो फैराडे ने कहा कि जब भी किसी कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। मैथमेटिकली हम ये बात इस तरह से लिख सकते हैं कि ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू change in magnetic flux through a coil कि जिसके अंदर n number of turns हैं per unit time। EMF is proportional to the rate of change of flux through a coil, या इस n phi को आप फ्लक्स लिंकेज कह सकते हैं। That is n phi flux linkages। n नंबर ऑफ टर्न्स हैं किसी कॉइल में और उसके अंदर से टाइम गुजरने के साथ साथ फ्लक्स चेंज होता है, तो इसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होता है और वो जनरेटेड ईएमएफ या वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से वो फ्लक्स चेंज हो रहा है। It is the time rate of change of flux। So इसी को हम अब अगर इक्वेशन बनाएं तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगता है and if number of turns n is constant so we can also take it outside the change and we can write del phi divided by del t। और इस k की वैल्यू जो है ये 1 है। अगर आप इन सब की यूनिट्स जो है ऐसा यूनिट्स यूज़ करें फ्लक्स की और इन चीज़ों की टाइम की तो के जो है उसका इसकी वैल्यू 1 आती है।
लेकिन ये बाद में हम देखेंगे कि फैराडे ने सिर्फ ये जो फार्मूला दिया है इससे हमें ईएमएफ के सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता चल सकता है, उस ईएमएफ की डायरेक्शन का पता नहीं चल सकता, जो बाद में हम लेंज लॉ के ज़रिए अंडरस्टैंड करेंगे। लेंज ने फिर कहा कि इस के की वैल्यू -1 होनी चाहिए, वो थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करते हैं। पहले फैराडे लॉ को हम लिख लें, दैट इज़ n डेल्टा फाई divided by delta t. Now, this formula gives us the magnitude of that EMF which is induced. And कैसे इंड्यूस हुआ? फ्लक्स चेंज हुआ। अब फ्लक्स के अंदर 3 चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया है, और इन दोनों के दरमियान एंगल है। इन तीनों में से कुछ भी चेंज हो टाइम के साथ साथ तो हम कह सकते हैं कि ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा। और अब जितने भी आपके इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं उन सब में आप किसी न किसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे और आपको ईएमएफ मिलेगा। चाहे आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, कोई कंडक्टर पड़ा हुआ है और उसके अक्रॉस आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें जिसकी वैल्यूज कम ज़्यादा हो रही है, तब भी इसके अंदर आप ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। अगर आप एरिया चेंज करें, फॉर एग्जांपल कोई कायल है उसको इस तरह से मैनेज करें कि उसका एरिया कम ज़्यादा हो सकता हो तो, और उसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बेशक रख ले तो उसका एरिया कम ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम ज़्यादा होंगी, आप उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। फिर एक तरीका आप ये कर सकते हैं कि आप एरिया को भी चेंज ना करें, आप मैग्नेटिक फील्ड को भी यूनिफॉर्म रखें, लेकिन उस कायल को उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या रोटेट करें या फिर अगर वो कोई वायर है उसको परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करें, इस तरह मूव करें कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करें, तो आप उसके अंदर से फ्लक्स चेंज करके उसके अंदर से ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगी उस कॉइल के अंदर तो आपको ज़्यादा ईएमएफ मिलेगी, नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगी तो कम ईएमएफ मिलेगी। अब उस ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, वो उसके लिए फिर लेंज लॉ को देखते हैं, लेकिन पहले इस ईएमएफ की इंडक्शन के मुतालिक थोड़ा बात कर लें। देखें यहाँ पर मैंने एक बड़ा मैग्नेट लिया और उसको किसी ट्राली पे रखा जो कि हर तरफ में जिसको मूव कर सकता हूँ, और फिर उसके पड़ोस में मैंने एक कॉइल रखा जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, कुछ 4 to 5 टर्न्स हैं, और उस कॉइल के साथ कोई वोल्टेज सोर्स अटैच्ड नहीं है, मैंने सिर्फ एक गुलखान अटैच किया हुआ है इसके साथ, और जो है दिस गुलखानोमीटर इज़ ओनली फॉर द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इफ देयर इज़ एनी, and if we move this ट्राली किसी भी डायरेक्शन में आप इस ट्राली को मूव करें सच दैट इस कॉइल के अंदर से इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज हो, तो हम यहाँ पे वाज़े तौर पे देख लेंगे कि इस जी के ऊपर, इस गैल्वानोमीटर के ऊपर जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है, यानी इस मैग्नेट की मूवमेंट की वजह से इसके अंदर से फील्ड लाइंस की तादाद चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे लॉ के मुताबिक ईएमएफ जनरेट होगा, उस ईएमएफ की वजह से इस कॉइल के अंदर करंट होगा और वो करंट यहाँ पे डिटेक्ट होगा। उस करंट की, उस इंड्यूस होने वाली ईएमएफ की डायरेक्शन किस तरह मालूम करेंगे, इसके लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं।
और फिर हम मैथमेटिकली इस फार्मूला को कितना चेंज करेंगे अगर हम डायरेक्शन को भी साथ में शामिल कर दे उस ईएमएफ की डायरेक्शन को, तो फिर इस फार्मूले में क्या चेंज आएगी वो भी ज़रा देख लेते हैं। लेकिन पहले आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को ज़रा अंडरस्टैंड कर ले। अगर आप अपने राइट हैंड को इस तरह पकड़ें ऐसे, तो थंब जो है ये उस फोर्स की डायरेक्शन में पकड़ें जिस डायरेक्शन में आप कंडक्टर को मूव कर रहे हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये फोर्स की वो डायरेक्शन है। एंड बी जो है उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है कि जिसके अंदर आप उस कंडक्टर को मूव कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और आई जो है, आई फिर आपका जो आपकी मिडिल फिंगर है, ये आपको उस करंट की डायरेक्शन देगा जो ईएमएफ की वजह से उस वायर के अंदर इंड्यूस हो जाएगी, उस वायर के अंदर पैदा हो जाएगी। अब अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम बनाया है, ठीक है। इसमें ये इसी मैग्नेट को थोड़ा सा मैंने ऐसे बनाया कि अब मैं इसको मूव करने लगा हूँ। अगर मैं मैग्नेट मूव करूँ, अगर मैं कॉइल मूव करूँ, अगर मैं दोनों की ओरिएंटेशंस चेंज करूँ, एट ए टाइम दोनों को मूव करूँ, कुछ भी करूँ, बुनियादी तौर पे मुझे करना क्या होता है, मुझे फ्लक्स चेंज करना होता है। अगर मैं फ्लक्स चेंज करूँ, ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह होगी कि वो हमेशा अपने काज की अपोजिशन करेगी। व्हाट डज इट मीन? ईएमएफ जो हम इस तरीके से इंड्यूस कर लें, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उस काज की अपोजिशन करेगी जिसकी वजह से वो इंड्यूस हुआ। ये कैसे? दैट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये बात लेंज ने बताई। लेंज ने कहा कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज सच that it always opposes the cause which induced it। यानी सादा अल्फाज में टू द पॉइंट k को आप -1 पुट करें, मैथमेटिकली इस मसले का हल निकल आएगा। EMF इज -n डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा t। अब इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे, यानी इसको हम प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे इस नेगेटिव साइन को। यहाँ पर आप इस डायग्राम को ज़रा देखें, ये वही कॉइल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है और ये मैग्नेट यहाँ पे। अब मैं इस मैग्नेट को क्या कर रहा हूँ, टुवर्ड्स द कॉइल मूव कर रहा हूँ। अगर ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ मूव होगा तो इस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज होगी, जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर से फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर करंट पैदा होगा और उस करंट की वजह से ये कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ये सोलेनाइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा और उस बार मैग्नेट का नॉर्थ इस नॉर्थ की डायरेक्शन में इसलिए होगा कि इफेक्ट जो है वो हमेशा अपने काज की अपोजिशन करता है। यहाँ पर काज क्या है? काज इस मैग्नेट की इस कॉइल की तरफ मूवमेंट जो है, दैट इज काज ऑफ इंडक्शन ऑफ दिस ईएमएफ एंड दैट इज व्हाई दिस सोलेनाइड वुड मैग्नेटाइज इन सच अ वे दैट इट वुड ट्राई टू स्टॉप दैट मैग्नेट, इट वुड अपोज द मोशन ऑफ दैट मैग्नेट और इसका नॉर्थ साइड उस मैग्नेट की तरफ होगा। इससे हमें उस सोलेनाइड के अंदर इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन पता चल सकती है कि वो किस डायरेक्शन से जा रहा है। अगर वो उस डायरेक्शन में इसका नॉर्थ इंड्यूस हो रहा है तो करंट उसके अंदर इस तरह होगा कि अगर हम मैग्नेट की साइड से देखें तो
एंटी क्लॉकवाइज नज़र आएंगी, और अगर हम इस साइड से देखें तो क्लॉकवाइज नज़र आएंगी। और हमने प्रीवियसली ये डिस्कस किया था, जब कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी, यानी नॉर्थ अपीयर होगा, और अगर क्लॉकवाइज आपकी तरफ उसकी ओरिएंटेशन इस तरह हो कि आपको उसमें करंट क्लॉकवाइज नज़र आए, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है अदर साइड पे नॉर्थ होता है, आपकी साइड पे एस होता है। तो इसलिए करंट की डायरेक्शन उस कॉइल के अंदर यूँ होगी। और अगर आप इस कॉइल की वाइंडिंग देखें, इस तरह वाइंडिंग हुई है कि करंट यहाँ से पॉजिटिव होगा और वो इस कॉइल के अंदर इस तरह एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे, ठीक, इस तरह जाएगा, फिर इस तरह जाएगा, फिर इस तरह जाएगा, फिर इस तरह, यानी इस तरह यहाँ पे माइनस होगा। और इस दूसरी सिचुएशन को अगर हम देखें, इसको अगर इस बार मैग्नेट को या इस मैग्नेट को हम दूर ले जाएं इस सॉलिनाइड से, जबकि ये किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ कनेक्टेड नहीं है, जब इस मैग्नेट को हम दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, इस कॉइल के अंदर वंस अगेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज होगी। और अगर तादाद चेंज होती है, फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जैसा कि फेराडे लॉ में हमने कहा, और वो ईएमएफ इस तरह इंड्यूस होगा। अब लेंज लॉ बीच में आ जाता है, इस तरह इंड्यूस होगा कि इस सॉलिनाइड का उस मैग्नेट की तरफ वाला हिस्सा साउथ हो जाएगा। वजह यह है कि वो उस मैग्नेट को दूर नहीं जाने देगा, और इसके लिए पॉसिबिलिटी ये है कि ये साउथ बन जाए। बहरहाल इसी नॉर्थ और साउथ से अब हम इस कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन का पता चल सकता है। अब अगर आप देखें, कॉइल इस तरह वाइंड किया गया है, और जो डायरेक्शन जो साइड एस है उसमें करंट की डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज होती है। तो करंट इस तरह से आ रहा है, यानी ऐसे ऐसे ऐसे। इस तरीके से हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि किस तरह इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अपने काज की अपोजिशन करती है। इसमें ये तो फिलहाल हम जो बात कर रहे थे ये स्टैटिक इंडक्शन है। यहाँ पर मैंने किसी मूवमेंट की बात नहीं की, कंडक्टर्स रेस्ट पे थे तीनों सिचुएशंस में, और मैग्नेट मूव कर रहा था। मैं ये भी कर सकता हूँ कि बजाय उस मैग्नेट को मूव किए मैं इस कंडक्टर को मूव करूँ। तो अगर मैं कंडक्टर को मूव करके यही सारा प्रोसेस करूँ, यानी इसके अंदर से फ्लक्स चेंज हो और ईएमएफ इंड्यूस हो, तो ऐसे केस में जो ईएमएफ मुझे मिलेगा उसको डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और अगर कंडक्टर रेस्ट पे है, मैग्नेट मोशन में है, या कोई भी और वजह है, करंट उसके अंदर से चेंज हो रही है, बहरहाल जिस भी वजह से इसके अंदर से फ्लक्स चेंज हो और उसके अंदर ईएमएफ पैदा हो, अगर तो कंडक्टर रेस्ट पर है तो ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और अगर कंडक्टर मोशन में है तो वो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और ये हम थोड़ा आगे देख लेंगे कि ट्रांसफार्मर्स के अंदर स्टैटिक इंडक्शन होती है, जबकि जनरेटर्स के अंदर डायनामिक इंडक्शन होती है, क्योंकि वहाँ पर कॉइल घूमता है या कंडक्टर्स मूव होते हैं, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि वो डायनामिक इंडक्शन है। बहरहाल चाहे स्टैटिक हो चाहे डायनामिक हो, चाहे कंडक्टर मूव करे चाहे मैग्नेट मूव करे, चाहे उन दोनों के दरमियान म्यूचुअली ओरिएंटेशंस चेंज हो, यानी एक कॉइल घूमे उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इन सारे केसेस में फ्लक्स चेंज होता है, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। दैट इज़ द होल स्टोरी अबाउट
फेराडेज ला एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फिर हम जनरेटर्स में यूज़ करेंगे कि अगर कोई एक स्ट्रेट वायर है, बजाय अब इस कायल के मैं कोई स्ट्रेट वायर ले लेता हूँ और उस स्ट्रेट वायर को लेट मी राइट मैं एक स्ट्रेट वायर ले लेता हूँ इस तरह, ये ऐसे पड़ा हुआ है और इसको मैं एक्सटर्नली इसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है मैंने। ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे पड़ा हुआ है। याद रहे ये मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रॉस से ये शो कर रहा हूं मैं कि ये इनटू द वाइट बोर्ड है, यहां से कहीं आ रही है, इसमें इंटर हो रही है और ये जो वायर है इसके अंदर कोई करंट नहीं है, ये वैसी ही कोई मेटालिक वायर पड़ा हुआ है। और अब मैं क्या करता हूँ, किसी भी तरह से मैं इस वायर को या इधर से पकड़ के फॉर एग्जांपल या किसी भी तरीके से मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको मूव करता हूँ इस डायरेक्शन। जब ये वायर इस डायरेक्शन में मूव होगा तो ये इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करेगा और ये वायर जब उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करेगा तो इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा और ये ईएमएफ आप कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इसको आप यहाँ पे ले सकते हैं अगर ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेट मी ड्रा इट सच दैट इट मेक सम सेंस। ये मूवेबल है, इसके ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है इस फ्रेम के ऊपर और ये जब बाहर की तरफ जाता है या इस तरफ आता है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करेगा तो इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा और वही ईएमएफ यहाँ पे हम कलेक्ट कर सकते हैं अक्रॉस ए बी। सो ये कंडक्टर चूंकि मूव कर रहा है इसलिए ये डायनामिक ईएमएफ है और आगे हम देखेंगे इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म निकालेंगे। मोशनल ईएमएफ इसको कहते हैं। इस कंडक्टर की मूवमेंट की वजह से इस कंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ पैदा होता है दैट इज़ मोशनल ईएमएफ। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है और ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये किसी नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा था कि ये डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की एक एग्जांपल है। फिर इस तरह हम जनरेटर की बात करेंगे आगे कि वो किस तरह से हमें ईएमएफ जनरेट करके देता है, तो वो भी डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो वहाँ पर राइट हैंड रूल यूज़ होगा। अब अगर मैं इस वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन बताना चाहूँगा ना तो फिर मैं इसके लिए ये राइट हैंड रूल यूज़ करूँगा। मैं ये फोर्स की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मैं ये एरो ड्रा की हुई है, यानी इस डायरेक्शन में कोई फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर लग रही है जो इसको मूव कर रही है। अब ये फोर्स की डायरेक्शन हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इनटू द वाइट बोर्ड है, ये मेरा राइट हैंड है, तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, ये आई की डायरेक्शन होगी इस वायर के अंदर। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, ये कन्वेंशनल करंट है। मैं इस पॉइंट को पॉजिटिव कहूँगा, इस पॉइंट को नेगेटिव कहूँगा। कब? जब फोर्स इस डायरेक्शन में हो। लेकिन अगर फोर्स उस डायरेक्शन में हो तो फिर क्या होगा, फिर मैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन लूँगा, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ जाएगा, तब मैं यहाँ पर पॉजिटिव लिखूँगा, यहाँ पे नेगेटिव लिखूँगा। सही है? तो वैसे केस में वो भी अगर आप यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, कोई इस तरह की सिचुएशन बना लेते हैं कि इसको ऐसे ऐसे मूव करें, कभी इधर कभी इधर, लेकिन इन सारे केसेस में एक बात आप नोट करें कि मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करे और इस तरह आप इसको पीरियाडिक मोशन दें
तो यहाँ पर प्लस माइनस का एक फ्रीक्वेंसी होगी प्लस माइनस बनने की, यानी यहाँ से फिर इस तरीके से जो हमें वोल्टेज मिलेगी दैट वुड बी अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इन सारी बातों पे हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। आज के लिए बस ये फैराडे लॉ को दोबारा एक रिव्यू में देता हूँ, इसको ज़रा समझें और फिर इंशाल्लाह मैं आपसे इजाज़त लूँगा। फैराडे लॉ जो है दैट इज़ अबाउट चेंजिंग फ्लक्स, कि जब भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस फ्लक्स चेंज होता है उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, एंड दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कि जिस रेट से वो फ्लक्स चेंज होता है उस कंडक्टर के अक्रॉस उस रेट से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, यानी ईएमएफ की इंडक्शन उस रेट पे डिपेंड करती है। तेज़ चेंज आता है या आराम से, जितनी उस चेंज की रफ्तार ज़्यादा होगी, जितना वो जल्दी जल्दी चेंज प्रोड्यूस होगा उतनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। और फिर उसका साइन कैसे हम बताते हैं कि वो उस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एसी जनरेटर की बात करेंगे कि जनरेटर के अंदर किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।